26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जा रहा है, लेकिन 26/11 जब हमला हुआ तो उस वक्त एनएसजी ने जो भूमिका निभाई हर किसी भारतीय के जहन में वो आज भी ताजा है। लेकिन आपको पता है कि एनएसजी की उस टीम के सदस्य कमांडो सुरेंद्र भी थे और उन्होंने 2 आतंकवादियों को उस वक्त मार गिराया था और खुद वो उस हमले में इंजर्ड हुए थे उस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए। इस वक्त बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर मौजूद हैं कमांडो सुरेंद्र। कमांडो सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, कितनी बड़ी भारत की सफलता है और किस तरह से आप उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप उस ऑपरेशन का हिस्सा थे? ये बहुत बड़ी सफलता है। हमारी फोर्सों जो है ना ऐसे दुश्मनों का पीछा नहीं छोड़ा और उनको जो है ना हिंदुस्तान की सरजमी पर ला के न्याय देने का जो देश की जनता को जो है ना काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो ना अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर जिस तरह से अंकुश लगाने के लिए जो निर्णय लिया, और ताबू राणा ही नहीं, ये पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा होगा। वो जो हमला हुआ वो ताज होटल का हमला, ऐसा हमला दुनिया में कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस हमले में जितने निर्दोष लोग मारे गए, लगभग 166 निर्दोष लोगों को जो ना इन्होंने मारा और हजारों लोगों को जख्मी किया। और देश की पूरी जनता, देश हिल चुका था उसमें, और हर आदमी टीवी से चिपका हुआ था। मैं हर टीवी चैनल के भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के जो उनको लाइव दिखाने की पूरा प्रयास किया, और पूरा उसकी वजह से देश की जनता को पता चला कि इतना बड़ा हमला था। नहीं तो हो सकता था अगर टीवी चैनलों में नहीं चलता तो बहुत सारे लोगों को पता चलता नहीं चलता। तो पूरा देश जो ना, जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनके लिए भी दुआएं कर रहा था। जब ये 27 तारीख को हम सुबेरे सुबेरे पहुंचे थे, तो 26 तारीख को हमला हुआ था, तो हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप कर दिया गया, जिसमें हमारी एक टुकड़ी नरीमन हाउस का ऑपरेशन ख़त्म किया और हमारे साथियों ने 2 आतंकवादियों को मारा और वहाँ पे जितने लोग फंसे हुए थे उनको निकाला। ओबराय होटल के अंदर हमारे साथियों ने आधा घंटा में उस ऑपरेशन को जो ना ख़त्म किया और वहाँ 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। वहाँ ओबराय होटल से जो है लोगों को बचाया। ताज होटल का हमला जो है लगातार चलता रहा, क्योंकि दिन भर हमने लोगों को वहाँ से निकालना शुरू किया। पहले हमने न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया, न्यूट्रंट ताज को क्लियर करने के बाद जो है हमने फिर ओल्ड ताज में शुरू किया। तो उसमें ऐसी भी घटनाएं निकल के आई कि बहुत सारे लोगों ने जो जिनको निकाल के ला रहे थे, तो वो आप बीती घटनाएं बता रहे थे कैसे कैसे हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो उसके बाद जो है लगातार न्यूट के बाद में वो ओल्ड ताज के अंदर जब चले, पहले 7वीं मंजिल को क्लियर किया, फिर 6ठी को। आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, आग लगा रहे थे गोली चला के, और उनको जो है टीवी से प्लस वो जो है ना उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे वो लगातार उनको गाइड कर रहे थे, अब आतंकवादी यहाँ से आएंगे, कमांडो अब यहाँ जाएंगे। तो उस बीच में एक पाकिस्तान से फ़ोन आता है। पाकिस्तान से जो फ़ोन आता है, उस फ़ोन के आने के बाद में बताया गया कि 200 कुछ कमरा नंबर के वहाँ से जो है ना हम लोगों को निकालो, और एक महिला रोने लगी। जब वो महिला रोने लगी तो उन्होंने जो बाहर से हम लोगों को मैसेज दिया कि आप उस नंबर से निकाल के लाइए। तो हमारे टीम कप्तान जो है ना मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे। 20 आदमी की एक टीम होती है और 5 आदमी की एक हिट होती है। 5-5 आदमी की हिट जो है ना ऑपरेशन को लड़ती है एनएसजी की। तो जब वहाँ जाने लगे तो ओल्ड ताज का जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों के जब बीच में चढ़े, नीचे से चढ़ना शुरू हुआ, तो चारों तरफ से आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसमें हमारे साथी सुनील जोधा को 7-8 गोलियां लगी जब वो गिरने लगा सीढ़ियों पे। तो 2 नंबर पे भी सुनील नाम का ही लड़का, सुनील यादव, चला हुआ था, उसने उसको पकड़ा, उसकी हिप में 2 गोलियां लगी। तीसरे नंबर पे मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे, उन्होंने हम लोगों को बोला कि भाई आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ, और उन्होंने आगे जंप ले दिया। तो आगे जंप ले दिया तो वो जो वहाँ पे आतंकवादियों से लड़ते हुए जो है ना वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए, और हम लोगों ने जो है ना उन साथियों को वहाँ से बचाया और उनको मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भेजा। उसमें जो है ना फायरचंद साहब भी थे और राजबीर लांबा भी थे। तो कई सारे साथियों को वहाँ पे हमने जो ना कैजुअल्टी हुई हमारी। उसके बाद हम वो वहाँ से आतंकवादी जब उनके ऊपर हमने अटैक किया, एनएसजी एकमात्र ऐसी फोर्स है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। तो वो आतंकवादी वहाँ से जगह छोड़ के भाग गए। जो जगह छोड़ के भाग गए तो चलता रहा। जब वो MP5 से हमारी से फायरिंग करते रहे तो हम लोगों को लगा कि भाई मेजर साहब जो है ना आतंकवादियों के पीछे लगे हुए हैं, पर जब जहाँ जाएँ वहीं नुकसान हो, क्योंकि रेडियो सेट भी एक उनके हाथ लग गया। 8 घंटे बाद हमने दोबारा वहीं से ऑपरेशन दोबारा चालू किया, तो वहाँ सर्च किया तो वो मेजर साहब की बॉडी को एक पर्दे में लपेट के और एक सोफे के पीछे जो ना उन्होंने शिफ्ट करके चले गए। तो वो मिलने के बाद फिर हमने पूरा ऑपरेशन का जो ना रूपरेखा चेंज किया कि भाई अब तो एक रेडियो सेट भी इनके पास चला गया, टीवी के माध्यम से भी इनको मालूम चल रहा है।
तो वहाँ पे टीवी की कार्रवाई को रोका गया और टीवी की कार्रवाई लगभग आधा घंटा बाद 15 मिनट बाद किया गया। तो वो भी जो है ना हमारे लिए अच्छा हुआ। परंतु जो पहले टीवी वाले सब साथियों को, चैनलों को पता नहीं था ना कि उसका फायदा हो, जब जब मालूम हुआ, आइडिया लगाया, मालूम भी क्या होता कि आइडिया लगाएगा कि भाई पहले कैसे सूचना का पता चल रहा है। तो जो बाहर बैठे हुए अधिकारी थे वो पहले सूचना दे रहे थे, तो वो पहले सूचना दे देते थे, तो हम बाद में पहुंचते थे। तो वो लगातार चलते चलते उसके बाद जो है ना फिर हमने लोगों को निकालते रहे। जो इसको 27 तारीख की जो 28 तारीख को दिन के टाइम एक मिलिटेंट को हमने चौथी मंजिल के अंदर मार लिया, जो वो भागने की कोशिश कर रहा था। काफी देखा मैं समझना करके। चाह रहा हूँ, जो 2 आतंकवादी आपने मारे थे, तो वो कहाँ ओबरॉय में वो आपने नहीं, कहाँ मारे थे, उसका कहानी ताज होटल में, वो उसी ताज का में। कहानी हाँ, बता रहा। तो उसके बाद हमने तीसरी मंजिल में जो सर्च करते रहे, तो दूसरी मंजिल में सर्च करने आए, तो वहाँ पे आतंकवादी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा। तो ग्रेनेड मारा तो मैं नीचे सेकंड फ्लोर से जंप कर दिया। जो जंप कर दिया तो मैं नीचे घुसा, तो बार था। उस बार के मैं आखिरी स्टोर की तरफ गया, तो तब तक मेरे साथियों ने उनके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर हमला वहीं कर दिया दूसरे रूम में। तो वो नीचे सीढ़ियों से जब उतरने लगे, तो एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया। 2 आतंकवादी सीधे नीचे कूद गए। जो नीचे कूद गए तो वो बार की आड़ में और गेट के साथ में, और मैं अंदर की तरफ। 1.5 घंटा तक मेरी उनकी मुठभेड़ चलती रही। उन्होंने जितना अम्युनिशन था वो फायर करते रहे, मैं भी करता रहा, ग्रेनेड फेंके। तो 1.5 घंटा बाद मुझे जो है ना मेरे अधिकारियों ने पीछे से दीवार तोड़ के निकाला। उस बीच में मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरे पास एक ग्रेनेड रख लिया मैंने, अब भाई निकलने की तो जगह है नहीं, आतंकवादियों को भी भागने नहीं दूंगा और खुद भी जो उनको लिपट कर ग्रेनेड की पिन निकाल लूँगा, खुद भी मर जाऊंगा। तो फिर बाहर बाहर निकालने के बाद मुझे दोबारा कहा गया कि आप जो है आप दोबारा घुसोगे, आपको पता है कहाँ पोजीशन है। मुझे उस बीच में जो ना दर्द का इंजेक्शन वगैरह लगा दिया और गर्म पानी पिलाया थोड़ा, और हमारे आईजी ऑपरेशन थे उसने मुझे मोटिवेट किया। तो दोबारा ये हुआ कि ऊपर से पहले कमांडो एक ग्रेनेड फेंकेगा, ऊपर से 2 ग्रेनेड फेंकेंगे, फिर कमांडो ग्रेनेड फेंकेगा सुरेंद्र, और जब वो धमाका होगा उसके साथ एंट्री करनी है। मेरे साथ 4 कमांडो और मेरी हिट के अंदर थे। वो ग्रेनेड जैसे मैंने फेंका, उस ग्रेनेड के साथ मुझे इतना जोश, इतना मतलब वो खून खराबा लोगों का देखने के बाद मैं अपने कंट्रोल से बाहर था, और मैंने लगा एक ही कदम के अंदर लगा लो, मैंने छलांग लगा के, और जहाँ वो बार था उस बार के ऊपर मैंने जंप किया। और बार के ऊपर जंप करने के बाद दोनों आतंकवादी उनकी वो फायरिंग कर रहे थे, मेरे पैरों में गोलियां लगी, और मैंने उनको पूरा 32 की 32 गोली उनकी कमर में डाल दी। और वो डालने के बाद मैंने पीछे जंप लिया, मैंने सोचा कि ये ग्रेनेड वर्नेड की पिन ना निकाल ले, और जंप करते हुए डागर कमांडो निकाल कर मैंने दोनों को ऐसे पकड़ के और दोनों को चाकू से जब तक मारता रहा, बिल्कुल जब तक वो ठंडे ना हो लिए। और जब ये, अब वो मेरे चारों साथी पीछे रह गए थे क्योंकि वो भी फायरिंग नहीं कर सकते। परंतु जब हम कमांडो डैगर से या बेनेट फाइटिंग करते हैं तो हम जो है ना नारा लगाते हैं, सर्वदा शक्तिशाली जो है साहस की विजय। तो तब हमारे साथी समझ जाते कि अब फायरिंग बंद, अब तो गुत्था मुत्थी की लड़ाई चल रही है। तो जब गुत्था मुत्थी पे हमारे साथी आए तो उन्होंने फिर उनको निकाला, वो मिलिटेंटों को दबोचा, और मुझे फिर उसके बाद जो ना हॉस्पिटल में जो ना मेरा ट्रीटमेंट चला लंबे समय तक। और मैं जब लड़ने गया था, जिस समय मैं लड़ रहा था, मेरा 3 दिन का बेटा था, मेरी घरवाली भी हॉस्पिटल में थी। और जब वो इलाज के बाद फिर जो बच्चे छोटे छोटे थे, तो जो है मुझे उस मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। उस हमले के बाद मैंने दूसरी हमला लड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो ना कांग्रेस की उस समय सरकार की कहीं ना कहीं जो ना आतंकवादियों के प्रति जो है ना रुख, जो ना कहीं नरम रुख था, कहीं मिली भगत थी। और ये बहुत सारा खुलासा हुआ है। उस हमले के दिन जो ना पाकिस्तान का विदेश मंत्री यहाँ आया हुआ था, कुरैशी साहब, पहले उसको बाई एयर भेजा गया, बाद में हमको भेजा गया। हम लोगों को कई घंटे यहाँ देश के गृह मंत्री के द्वारा डिले किया गया, यहाँ वो भाषण देते रहे, अपनी वर्दी बदलते मैं रहे। इस मुद्दे पर भी आऊंगा क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं। आपकी इंजरी हुई थी, कहाँ कहाँ इंजरी हुई थी, अगर आप उसकी तफसील बता पाएं, और अगर अभी भी निशान है क्या उस इंजरी के? निशान है अभी, अगर निशान। अगर तो दिखा पाएं। मेरे पैरों में निशान है, मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ जो है, ये निशान, एक निशान तो ये देखिए, ये गोली के का निशान है, ये गोली के निशान हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ। और दूसरे पैर में भी है जी। देखिए, ये गोली के निशान है, इनकी टांग पर उस वक्त गोली लगी थी। कितनी गोली लगी थी आपको दूसरे उस में वक्त? 2 गोलियां लगी थी मुझे भी। ये देखिए। ये इधर लगा, ये निशान है। और एक हड्डी, जो कंधे की हड्डी टूट गई थी। आपकी कान में भी इंजरी हुई हाँ, थी? हेयरिंग प्रॉब्लम हुई, जो हाई फ्रिक्वेंसी धमाके से जो है ना मेरे कानों में ऐसे पी की आवाज़ जो है ना, जो फ्रिक्वेंसियाँ थी वो लॉस्ट होगी। और काफ़ी दिनों तक जो है ना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक कान अभी रिकवर हो गया, एक कान में नहीं हुआ आ रहा। और एक कमर में जो है ना, मैं जब सेकंड फ्लोर से नीचे जंप किया, तो ये डिस्क जो होती है L5 वगैरह, इसमें जो है ना दर्द अभी भी रहता है। वो गिरने से उसमें कहीं कुछ ऐसा लगा, हल्का फ्रैक्चर वगैरह। तो पर जो जुनून इतना है, लड़ाई जो है ताकत से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई साहस से लड़ाई जाती है। लड़ाई जो है
आत्मबल से, आत्मविश्वास से लड़ाई लड़ी जाती है। और नहीं तो जो है एनएसजी को इतना मोटिवेट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मविश्वास उनके ऊपर बना रहे। देश की जनता हम लोगों की तरफ देख रही थी, तब हमने देखा खिड़कियों से, पूरा देश देख रहा था कि अब एनएसजी आ गई है, और एनएसजी जब आ गई है तो ये कुछ न कुछ करके जाएगी। तो हमारे मन में भी वही बातें चलती रहती जब जब हमको मोटिवेट करते हैं, परंतु हम देश के जो ना दुनिया के जो आस्था थी जो एनएसजी के प्रति, उसके ऊपर हम लोग खड़े उतरे और हमने उन लेकिन आतंकवादियों आप को उस वक्त की तत्कालीन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से उनका अप्रोच रहा इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए। क्या आपके सवाल हैं, और ये सवाल क्या आपने उस वक्त भी खड़े किए थे अपनी टीम में? क्या 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 कहीं कुछ खामियां थी? बिल्कुल, उस समय हमने ये खुलासा किया, हमने बताया कि ये जो ना जो डिले हुआ वो जो है ना डिले नहीं होना चाहिए था। तो उस समय उस मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और जो ना महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और मेरे जैसे जो आदमी थे जिन्होंने सच्चाई बोली उन लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मेडिकल बोर्ड आउट किया। हम 7 बंदे ताज होटल के अंदर डिसेबल हुए, किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। 2 बंदे नरीमन हाउस के अंदर डिसेबल हुए, एनएसजी के कमांडो, कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। और जबकि जिन लोगों ने पत्थर भी नहीं फेंका लड़ाई के नाम पे, उन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने अशोक चक्कर दिए, दुनिया भर के मेडल दिए। जो लोग, आप लोगों ने अच्छे से पता है, करकरे कामटे जो इनका कितना बड़ा अवार्डों का मुद्दा उठा, भाई ये तो उस हमले के अंदर शामिल भी नहीं थे, इनको आपने अशोक चक्कर दिया। जो एनएसजी के कमांडो जो लड़े, जिन्होंने गोलियां खाई, आतंकवादी मारे, हमने ऑन ग्राउंड जो ना 2 आतंकवादी नरीमन हाउस में मारे, 4 आतंकवादी ताज होटल के अंदर मारे, 2 आतंकवादी ओबराय होटल के अंदर मारे। और जो हमारे जैसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाहे वो सुनील जोधा हो, सुनील यादव हो, फायरचंद साहब हो, जो है राजबीर लांबा साहब हो, चाहे कमांडो सुरिंदर सिंह हो, हम तमाम लोगों को नौकरी से बीच में हाथ धोना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार उस समय पाकिस्तान से कुछ न कुछ इनका एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने जो एनएसजी के कमांडो थे उन लोगों को जो ना वंचित रखा अवार्डों से। और मुझे तो मेडिकल बोर्ड आउट करके जो ना 19 महीने तक 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिली थी। जिस दिन कसाब को फांसी लटकाया उस दिन मैं देश की जनता के सामने आया और मैंने देश की जनता को बताया, अब भाई जो है ना मैं लड़ने गया जब मेरे छोटे छोटे 2 दिन का बच्चा था, तीसरा दिन था उस दिन, और जो है ना वो आज जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना एक एक पाव पाव दूध के लिए और बच्चों की फीस के लिए मैं मोहताज कर दिया हूँ। सरकार ने मुझे कोई पेंशन नहीं दी जा रही, मेरा ना ही इलाज कराया जा रहा। तो मैं आपके सब चैनलों को धन्यवाद करता हूँ कि सब चैनलों ने मेरा टीवी के अंदर मेरा दर्द दिखाया, और जो है ना जब जाके उसके 6 महीने बाद जो है ना मुझे मेरी पेंशन मिलना शुरू हुआ था। तो ये बताओ कहीं इसमें सरकार का रवैया आतंकवादियों के प्रति था या एनएसजी के कमांडो के प्रति थे? उस समय मैं तो ये कहूँगा ऐसी ऐसी सरकार थी जो हम लोगों को परमिशन ही नहीं होती थी जो ना फायरिंग करने की। और उस हमले में जिस तरीके से डिले किया गया, इस ये पर्पज़ था, अब दिन निकल जाएगा, दिन निकलने के बाद जो ना हम आतंकवादियों के साथ बातचीत की टेबल के ऊपर आएंगे और जो ना आतंकवादियों की शर्तों के आधार पर छोड़ देंगे। ये वे विचार था जो उस समय की कांग्रेस की सरकार का। जो गृह मंत्री था उसके वार रूम के जो लोग थे वो पाकिस्तान गए हुए थे। ये खुलासा तो बहुत लोगों ने किया है, और जब इन खुलासों के डर से जो लोग खुलासा कर रहे थे उस समय उनको तो गैलेंट्री अवार्ड आपने दिए। उस वक्त सवाल भी उठाए थे कई चीज़ों को लेकर, आप लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। आप बाद में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 2 बार के विधायक कैंट से रहे और फिर अभी बीजेपी में है। ये उस वक्त क्या राजनीति में आने का जो आपने सोचा, उस जो समस्या आपने उस वक्त झेली, उसके बाद ही आपने फैसला किया कि पॉलिटिक्स में आकर अपनी आवाज़ उठाई जाए? बिल्कुल, जब तक मैंने अपनी बात उठा रहा था उस समय जो है ना आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, बाद में आम आदमी पार्टी बनी। मैं राजनीति से बहुत दूर-दूर तक, मेरे परिवार में, मेरे कोई रिश्तेदारी में, मेरे कोई अगल-बगल कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई राजनीति में नहीं है। मेरा तो मजबूरी था राजनीति में आने के लिए। जब फिर आम आदमी पार्टी बनी तभी भी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा था, मेरा चल ही रहा था इशू। तो आम आदमी पार्टी ने मुझे जो है ना कहा कि आप पार्टी के साथ, हम नई पार्टी बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ एफिडेविट दीजिए और फाउंडर मेंबर बन जाइए। अब फाउंडर मेंबर जिस दिन घोषणा करी, हमने आम आदमी पार्टी की घोषणा भी 26/11 के दिन की, 26/11/2012 को। और उस दिन पहले दिन इन्होंने जो है ना हमारे उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल होते थे, उन्होंने पहले दिन घोषणा की कि भाई हमारा पहला उम्मीदवार कमांडो सुरिंदर सिंह, हम ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। तो उस घोषणा के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, मैं तो यहाँ से चला गया था। मेरा दिल्ली में कोई नहीं था, कोई जानकारी, कोई रिश्तेदारी, कोई घर, कुछ नहीं। आज भी मेरा कोई दिल्ली में घर नहीं है, कोई मकान दुकान कोई वो नहीं है। तो मुझे फिर चुनाव लड़ाएगा, और मैं, दिल्ली की जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया, दिल्ली कैंट के लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं पूरी ज़िंदगी दिल्ली कैंट और दिल्ली के लोगों का एहसानमंद रहूँगा, और मेरे से जो बन पाएगा मैं हमेशा करता हूँ। अभी तो आप मुझे विधायक बना। संतुष्ट हैं जो सब सारी चीज़ें हुई उसके बाद जब आपने आवाज़ उठाई? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है?
हाँ, अभी मेरी लड़ाई जो ना गैलेंट्री अवार्ड की लड़ाई चल ही रही है। सरकार के सामने भी मैंने प्रपोजल भेजा है और मैंने अपना ही नहीं, मैंने सबका बाकी लोगों का भी भेजा है। जो 7 बंदे ताज होटल में जिन्होंने डिसेबल हुए और 2 नरीमन हाउस में 9 कमांडो ऐसे एनएसजी के, उनको अवार्ड नहीं मिला। जो 10 जनपद के ऊपर जो है ना यहाँ इनकी सेवादारी कर रहे थे, उन लोगों को जो है ना गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। जो लोग करकरे कामटे जिन्होंने पत्थर भी नहीं फेंक के मारा लड़ाई के नाम से, उन लोगों को अशोक चक्र मिले हैं। तो ऐसा जो है ना अनजस्टिस कांग्रेस ने उस समय क्यों किया? तो ये सारी चीज़ें, ये सवाल आज भी जो ना खड़ा है। और अभी मुझे लगता है कि हो सकता है अभी न्याय मिलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो है इस टाइप की भूमिका रही है। अब जो देश में आज देश में ये है कि आज फौजी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आज गोली चलाने के लिए अपना तैयार रहता है। आज देश की सरहदों के ऊपर देख लो, चाहे आज जिस तरीके से पाकिस्तान को जो है ना उसको मुंह की खानी पड़ रही है, वो सब जो है ना सरकार हमारी आज नरेंद्र भाई मोदी जी जो जिस तरीके का एक लेके चल रहे हैं, हमारी जो विदेश नीति है जो चल रही है, वो आज जो है ना इस प्रकार की है कि हम शांति का जो ना संदेश देते हुए और जो ना हम अब जो है ना अपना मजबूती का संदेश भी साथ साथ देते हैं। खाली ये नहीं कि हम 26 जनवरी के दिन जो है ना 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के अलावा या तोपों की सलामी लेने के अलावा या परेड करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आज उन हथियारों को यूज करने के लिए हमारी सेना खड़ी है और हमारी सेना के पास आज पूरी परमिशनें दी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो सुरेंद्र, जो कि उस वक्त को याद कर रहे थे और उस वक्त की सरकार के ऊपर कुछ सवाल भी खड़े कर रहे थे। लेकिन कमांडो सुरेंद्र ने एक किस्सा बताया कि उनके बेटे 3 दिन के थे, वो अब देखिए कितने बड़े हो चुके हैं। इनके इस कमांडो सुरेंद्र के बेटे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलकित है। पुलकित, आप अपने पिताजी की कहानियां तो ज़रूर आपने सुनी होंगी और किस तरह से बहादुरी से उन्होंने लोहा लिया उन आतंकवादियों से। आप 3 दिन के थे और अब जब तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा और किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? मेरा रिएक्शन बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जैसे कि टेररिस्ट वगैरह सबको पकड़ रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा रिएक्शन रहेगा। और देश के सैनिकों को भी बहुत प्राउड होगा, जैसे कि मेरे फादर को भी बहुत प्राउड होगा कि हमारी जो अभी की सरकार है वो टेररिस्ट को अमेरिका से भी लेके आ सकती है। अमेरिका से लेके आ सकते हैं, लेकिन आपने कहानियां ज़रूर सुनी होंगी क्योंकि सबसे इनकी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा किस्सा वही रहेगा। तो ये आपको कब पहली बार जब आपने होश संभाला और जब पिता की कहानी सुनी, तो आपका क्या उस वक्त रिएक्शन था? मेरा बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड रिएक्शन था कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे फादर जो थे उन्होंने ऐसे मतलब देश के लिए इतना सब कुछ किया है और टेररिस्ट को मारा है, जो कि देश के लिए मतलब वो थे एक टाइप से खतरा थे जिनको ख़त्म करने का काम मेरे फादर ने किया है। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑन दैट डे व्हेन आई हर्ड द स्टोरी ऑन फर्स्ट टाइम, एंड टुडे आल्सो आई एम वेरी प्राउड। तो देखिए, ये पुलकित हैं, कमांडो सुरेंद्र के बेटे हैं। ये 3 दिन के थे जब 26/11 का हमला हुआ और कमांडो सुरेंद्र अपनी ड्यूटी मुंबई में निभा रहे थे, आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। और अब पुलकित भी बड़े हो चुके हैं। कमांडो सुरेंद्र उस वक्त को याद कर रहे हैं, उस मंजर को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाकर होटल ताज में उन्होंने ऑपरेशन चलाया और खुद 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ऐसे में आज भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है। तहव्वुर राणा को जब भारत लाया जा रहा है, मास्टरमाइंड 26/11 हमले का, अब जब भारत की एजेंसियां उसे उसके किए की सजा जरूर दिलाएंगी।